में पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन डायरेक्शन में डायरेक्टली दे रखे होते हैं, नहीं तो 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स वी कैन फाइंड डायरेक्शन। हम डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम आगे के टाइप्स पर मूव करते हैं। Anybody is here who have watched the third session on app? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं लेना हो इसकी, बिकॉज एग्जैक्टली वही पार्ट है जो हमने ऐप पर रिकॉर्डिंग पर है। To check whether three points are collinear or not, हमें चेक करना है कि गिवन 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। ये बात मैंने लास्ट सेशन के एंड में डिस्कस करी थी कि if we have 3 points, we want to check whether they are collinear or not. What we do, we take first 2 points, we make equation of line in Cartesian form. Once we have the equation, we put the third point. उसमें थर्ड पॉइंट पुट कर देंगे x y z की जगह। इफ इट सेटिस्फाई मतलब इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अगर नहीं आता है तो नहीं कॉलिनियर है। तो बहुत सिंपल वे है, विच इज टाइप 3। जो हमारा ये टाइप 3 में मैं इसको कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। टाइप 3 में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, व्हाट आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? ए के पोजीशन वेक्टर बोल दो अगर किसी के पास है क्वेश्चन तो। दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है? जस्ट रेज योर हैंड दोज आर हैविंग क्वेश्चन बैंक राइट नाउ। सर नहीं, ये तभी कहा था सर, आप उस पर डाल दो एक बार ग्रुप पे। एक मिनट बच्चे, तो साइड बाय साइड खोल के ना बता सकते हैं। सर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अनुष्का बोल बेटा। सर 7। हाँ नहीं, 7th नहीं, 8th क्वेश्चन होगा ये। टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है। टाइप 3 का पहला 7 है। 7th, हाँ बोलो बच्चे। पोजीशन Check वेक्टर the ऑफ given points whose position vectors are -2 I cap plus 3 j cap, ओके। I cap plus 2 j cap पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आई कैप प्लस 2 जे कैप plus 3 k cap ओके। and 7 I cap minus k cap. देखो बेटा, क्वेश्चन ये है टू चेक वेदर गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। चेक करना है गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट, चेक करना है। तो वी मेक इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। हम पहले 2 पॉइंट से इक्वेशन बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट बताएगा कोई? क्या होगा फिर ये कोऑर्डिनेट में आना हो वापस तो? -2 + 3 0 0। और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का 2 पॉइंट फॉर्म से हम फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हैं। इसमें x1 की जगह 2 आ गया, x2 minus x1 minus 2, sorry, y minus 3, 2 minus 3, z minus 0 upon 3 minus 0. You have equation x plus 2 upon 3. सर हाँ जी बोलो। सर मेरी एक ये क्वेरी थी सर, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पॉइंट पुट करना है। पॉइंट, हाँ सर समझ गया, पॉइंट भी पुट करना। और सर दूसरी हाँ, बात की इसमें वो गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है? डायरेक्शन रेशियोज। तो वो तो निकल जाते 2 हाँ वो पॉइंट से। निकालनी पड़ती। सी पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें। एक्स वाई जेड की जगह x की जगह 7 आ गया, y की जगह 0 और z की जगह -1। ये हो गया 9/3 3। ये -3 से -1 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ रहा है
बट ये गड़बड़ आ रहा है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई किया या नहीं? No, नहीं sir. किया सर। So point C doesn't lies on AB. Therefore, A, B and C are not collinear. Collinear नहीं है, नोट करिए. This is question number 7. Next time taking 8. वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सर अभी जो ये वाली क्वेश्चन है वो सर कितने मार्क्स की रेंज है? ये 2 मार्क्स की रेंज है. कॉलिनियर पर ही बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. मूव करें नेक्स्ट पेज पर. मैक्सिमम बच्चे एग्जिट कर गए, इट मींस दे हैव वॉच्ड द वीडियो. आ जाओ नेक्स्ट पेज पर बच्चे. नोटेड. यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर. पॉइंट्स बोलना ए के कोऑर्डिनेट. अनुष्का. -3 2 -3 -1 3 2 ओके. -1 3 2. बी के कोऑर्डिनेट्स. -4 2 -1 ओके. एंड एंड सी सी. के 5 5 एंड लैम्डा. ओके. अब ये पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बना लेते हैं. 2 पॉइंट से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, x प्लस 1 अपॉन -3, y माइनस 3 अपॉन -1 एंड z माइनस 2 अपॉन -3. अब इसमें पुट कर सकते हैं. वी हैव फुल राइट पॉइंट C which is 5 5 lambda. पुट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज पॉइंट्स आर कॉलिनियर. कॉलिनियर है तो एक ही लाइन के हैं. पॉइंट्स आर कॉलिनियर. तो यहाँ x की जगह 5 आ गया, y की जगह 5 और z की जगह लैम्डा. सिचुएशन हो गई 6 अपॉन -3, 2 अपॉन -1, lambda -2 upon -3. Situation become -2 is equal to -2. अब इक्वेट कर दो. सर 8 आ रही है वैल्यू। हाँ 10 आ रही थी when I have taken, या 8 ही आ रही होगी. lambda is 8. पॉइंट्स करेक्ट बोले है ना अनुष्का? पॉइंट्स करेक्ट है ना बच्चे? जो Yes, मैंने sir. ओके. Lambda is 8 because points are collinear, so we have taken 2 points, make the equation and then we have put the third सर point. बी में -4 2 -2 था. Okay, that's why ना. B में -2 है. यस सर. चेंजेस अगर करूं B पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका Z पे. -2 this comes out -4. That's why I was saying 10 आ रहा था आंसर. ये -4, ये -4, अब 10 आएगा. ये -4 आ जाएगा ना 10. ये 8 हो गया. और now your answer of lambda is 8 plus 2 10. चलिए अब नेक्स्ट टाइप 4 का कॉन्सेप्ट सुन लो पहले. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए.
समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, और जब करेंगे तो इट इज वेरी इजी देन। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑन अ लाइन। मैंने एक लाइन की इक्वेशन दी आपको कार्टेशियन फॉर्म में, और आपसे बोला इस लाइन के ऊपर पॉइंट निकालो, पासिंग पॉइंट। तो बच्चा कहता है सर वो तो नजर ही आ रहा है, x1 y1 z1 जो है वो उसका पासिंग पॉइंट ही तो है। मैंने कहा नहीं, ये लाइन की इक्वेशन है, इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पासिंग पॉइंट निकालो, जो नजर आ रहा है वो नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से वो x1 y1 z1 इज वन ऑफ द पॉइंट। अब वो नहीं, कोई दूसरा निकालो। तो बच्चा कंफ्यूज कि सर उसको छोड़कर दूसरा पासिंग पॉइंट कैसे निकालें, और पासिंग पॉइंट आप ही कह रहे हो इनफाइनाइट होते हैं, तो मुझे कैसे पता आपको कौन सा सर आप चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। बच्चे मेरा ना स्टेटमेंट फिनिश होने के बाद रिपीट करता हूँ, जो मेरी बात ही खत्म नहीं हुई तो बीच में। ओके सर, ठीक है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना सर, इसलिए बोला। ओके ओके। तो मैंने कहा एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और स्टूडेंट को मैंने कंफ्यूज कर दिया। उसके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो नजर आ रहा है उसको x1 y1 z1। मैंने कहा मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। तो स्टूडेंट कहता है सर अब लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स, आप बताओ तो सही, आपको जो पॉइंट चाहिए उसमें कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन तो दो, तभी तो मैं बता पाऊंगा दूसरा पॉइंट। मैं अपनी बात को एक बार रिपीट कर रहा हूं। आई हैव प्रोवाइडेड यू वन इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं, आई नीड वन पॉइंट ऑन द लाइन। अगर मैं जब ये बात बोलता हूं कि आई नीड वन पॉइंट ऑन द लाइन, तो बच्चा जल्दी से जो रिप्लाई देता है वो x1 y1 और z1 उसको लाइन की इक्वेशन में नजर आ रहा होता है, वही देता है। तो फिर मैं उसको रिप्लाई देता हूं कि मुझे इस बार ये पॉइंट नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट बताओ लाइन के ऊपर। अब लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट, क्योंकि लाइन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो बच्चा कंफ्यूज है सर दूसरा पॉइंट कौन सा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन एग्जाम्पल। Everybody can tell one passing point by taking this x1 y1 z1, but I need another point, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। अब दूसरा क्या है वो स्पेसिफाइड मैं करूंगा, लेकिन अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन फाइंड वन जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। मैं एक जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर निकाल सकता हूं, नॉट अ स्पेसिफाइड पॉइंट। मैं डिफरेंस बताऊंगा जिन बच्चों को कंफ्यूजन है जनरल और स्पेसिफाइड में। मैं इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट निकाल सकता हूं बाय टेकिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू लैम्डा, और शिफ्टिंग करके अगर मैं एक्स वाई जेड निकालूं तो एक्स आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, वाई आएगा 3 लैम्डा माइनस 2, जेड आएगा 5 लैम्डा माइनस 4। तो ये एक पॉइंट आ गया एक्स 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 और 5 लैम्डा माइनस 4। दिस इज अ जनरल पॉइंट। Why I'm saying it is a general point, not a specified or particular point? क्योंकि it is in the terms of lambda, lambda. लैम्डा। You can find any time, कभी भी आप किसी लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकाल सकते हो in terms of lambda. But if you want to make this general point as a specified point as a particular point, मैंने कहा if you want to make this general point as a specified point or a particular point, you need a specified information also in the question. आपको अगर यही पॉइंट एक स्पेसिफाइड पॉइंट चाहिए, तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। उसके बिना आई कैन नॉट कैलकुलेट दिस, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। आई कैन कैलकुलेट जनरल पॉइंट एनी टाइम, बट जनरल पॉइंट नेवर बी आंसर बिकॉज इट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। or if you want this point should be particular or a specified, then you need one specified or a particular information in the question. अब वो कैसी इंफॉर्मेशन देगा कि ये पॉइंट पर्टिकुलर हो जाए, वो आपको ये दे सकता है, दिस जनरल पॉइंट हैविंग डिस्टेंस
with another point 1 2 3 as 5 units. इस जनरल पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से 5 यूनिट है. ये एक स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन हो गई क्वेश्चन में, ये दे रखा है. तो फिर ठीक है, अब तो मैं इसको पर्टिकुलर बना लूंगा. कैसे पर्टिकुलर बना लूंगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? कितनी 5 डिस्टेंस है? यूनिट्स 5. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है 11 से, इक्वल टू 5. डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, z2 minus z1 to the whole square. Now I think by squaring on both sides everybody can calculate the value of lambda. Yes or no? हाँ यस जी. सर हो जाएगा और वो लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा वापस जनरल पॉइंट में पुट कर देना. यू हैव दैट पॉइंट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड as per this specified information. Is it clear to everyone what I mean to say? यस सर Yani if whenever question asks find a point on a line with this specified information, हमारे steps क्या रहेंगे? हम पहले जनरल पॉइंट निकालेंगे, always taking equation of line equal to lambda. फिर उस जनरल पॉइंट को स्पेसिफाइड बनाएंगे by calculating the value of lambda, and for that we use that specified information and we always have the value of lambda. बात समझ में आई कुल मिला के? हाँ जी. यस सर आ गई किसी को भी डाउट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में? दिस टाइप ऑफ डोंट हैव इन एनसीईआरटी. ये एक पॉइंट निकालो लाइन के ऊपर, एक स्पेसिफाइड पॉइंट निकालो. सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं हाँ आए हुए हैं, 3-4 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर में. चलें एक क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड. यस सर देखो अब आपको टाइम नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द इक्वेशन, फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन लाइन की इक्वेशन बोलना. अनुष्का क्या गिवन है 9th क्वेश्चन में? x plus 2 by 3 इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 2 okay. is equal to z minus 3 by 2 And what is the specified information? at a distance of 3 root 2 from At the a distance of 3 root 2 from the point 1 2 3. आपको जो पॉइंट निकालना है उसकी 1 2 3 से दूरी 3 रूट 2 है भाई. चलो स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है ये एक, कि हमारे पॉइंट की डिस्टेंस 3 रूट 2 है इस पॉइंट से. लेकिन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन तो बाद में यूज करें, पहले इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट तो निकालने. कैसे लैम्डा को निकालना? इक्वल लेके Let this point align equation lambda. You have 1.3 lambda minus 2, 2 lambda minus 1, 2 lambda plus 3. This is a point on the line, but not answer because it's a general point. I need lambda to make it answer. So now distance between these 3 lambda minus 2, 2 lambda minus 1, 2 lambda plus 3 and 1 2 3 is kitni hai distance? 3 root 2. Distance formula 1 minus 3 lambda plus 2, 2 minus 2 lambda plus 1. साइन चेंज हो रहा है. 3 minus 2 lambda minus 3. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो कर ही रहा हूं, जिससे रूट हट गया लेफ्ट साइड से और राइट साइड पे भी वैल्यू आ जाएगी. इट इज 3 minus 3 lambda to the whole square, 3 minus 2 lambda to the whole square. 3 से 3 कैंसिल, 4 lambda square equal to 9 into 2 18. एग्री? ओपन कर दो. a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab is equal to 18. 9 plus 4 13 lambda square plus minus 30 -30 लैम्डा plus 18 is equal to 18. दो वैल्यूज आएंगी लैम्डा कॉमन. सर -30 लैम्डा होगा लैम्डा कॉमन 13 लैम्डा minus 30 is equal to 0. लैम्डा 0 आ गया, लैम्डा 30 by 13 आ गया. पुट कर दो.
0.2 आ जाएंगे। एक बार लैम्डा 0 पुट कर दो, एक बार 30/30। दो पॉइंट आपके आंसर आ जाएंगे। एक लैम्डा 0 पुट करोगे तो -2 -1 3 आ जाएगा, और एक 30/13 वॉट एवर द वैल्यू कम्स आउट। सर हाँ जी। सर एक और 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा ना? अच्छा हाँ, लास्ट वाला फिर 17 आ जाएगा बच्चे। एक रह गया लास्ट वाला, तो कोई बात नहीं, हल्का सा आंसर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक और आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर लास्ट में, तो ये 13 नहीं 30/17। 17 हो जाएगा बस। तो ये 17 आ जाएगी वैल्यू, 30/17। एक बार लैम्डा 0 पुट कर दीजिए, एक बार 30/17। 2 पॉइंट आपके आंसर आ जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन, दैट्स व्हाई वी एबल टू मेक दिस पॉइंट स्पेसिफाइड, अदरवाइज तो ये जनरल पॉइंट था ही। मूव करें नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, 11 ये सब होमवर्क में आपके इसी टाइप के। 10 11 होमवर्क में है। टाइप 5 क्वेश्चन बैंक से डिलीटेड है इस बार आपके सिलेबस से। टाइप 5 क्वेश्चन बैंक से जो रिडक्शन हुआ इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, उसकी वजह से टाइप 5 डिलीटेड है। टाइप 5 अनुष्का एंगल बिटवीन टू लाइंस ही है ना? Yes. हाँ, ये नहीं करना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन जो आगे भी आएंगे अभी। तो ये वाले एंगल बिटवीन जो है वो आपके सिलेबस से इस बार ओमिटेड है। टाइप 6 पर आते हैं, बहुत आसान है। और टाइप 4? वो तो गई, फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन। ओके सर। टाइप 6 पर आते हैं। टाइप 6 अब बहुत आसान है, मतलब आगे का पार्ट इज वेरी सिंपल। टाइप 6 में बहुत इजी है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पासिंग पॉइंट गिवन है, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पासिंग पॉइंट गिवन है, व्हाट एल्स यू नीड? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन नहीं गिवन, लेकिन हमारी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इस पैरेलल टू अनदर लाइन, वो अनदर लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो बड़ा आसान सा काम है, पहले भी सर उसमें से डायरेक्शन रेशियो चुरा लेंगे। उसमें से डायरेक्शन रेशियोज चुरा लेंगे और अपनी लाइन को दे देंगे और बोलेंगे बनाओ इक्वेशन। जैसा काम हम 11th में भी करते थे, हमारी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप ले लेते थे, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर मेरे अकॉर्डिंग है ये, अनुष्का बोलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 15. 15। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। एक पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? 1, -2, 3. पासिंग पॉइंट 1, -2, 3, यही है ना? Yes, sir. And required line is parallel to a line, बोलो क्या है I parallel? cap minus j cap. R vector is equal to, Yes, sir. okay, I cap minus j cap plus lambda, Bracket I cap plus j cap. ठीक है। तो ठीक है, हमें अपनी लाइन की डायरेक्शन चाहिए। Therefore direction vector of required line is equal to
डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस 2 जे I कैप cap plus माइनस 2 2 J के cap कैप। plus minus. तो आपको क्या दिक्कत है अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने में? वो वेक्टर में आप भी वेक्टर में ही बनाओ। इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर पासिंग, पासिंग हो गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, प्लस लैम्डा की जगह म्यू ले लेना आप बस, क्योंकि लैम्डा उसने अपनी इक्वेशन में लिया है तो हम म्यू ले लेते हैं। और डायरेक्शन आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। दिस इज योर आंसर। अगेन आप 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्क्स में। 15 16 सेम ही है, तो सिंपल सा पॉइंट है, पैरेलल लाइन होगी, डायरेक्शन की दिक्कत नहीं है। There is no problem in having direction if a parallel line is given. टाइप 7 पे आ रहे हैं नेक्स्ट। अब ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जब भी करो वो टाइप के नीचे क्वेश्चन दे रखे, टाइप लिखा हुआ है टाइप 6 टाइप 7, ये मत सोच लेना टाइप 6 के जो नीचे क्वेश्चन दे रखे वो टाइप 6 वाले ही होंगे। वो कोई प्रीवियस टाइप के भी हो सकते हैं, मिक्स किए हुए जंबल्ड है क्वेश्चन। तो ये थॉट लेवल से प्रैक्टिस मत करना कि सर ये तो टाइप 6 है, इसके नीचे ये क्वेश्चन तो टाइप 6 का है ही नहीं। एक आधा क्वेश्चन टाइप 6 का भी हो सकता है और एक आधा पीछे कोई जो टाइप्स निकल चुके हैं उसका भी हो सकता है। तो जंबल्ड क्वेश्चन है, वो जान के रखे गए हैं कि आप टोटल कितनी टाइप्स हैं? 12 है इसमें, क्या कहते हैं आपकी लाइन में 12 है और एक डिलीटेड है तो 11 हो गई। टाइप 7 पे आ गए हम नेक्स्ट। मतलब ये टाइप का मतलब है इतने टाइप के क्वेश्चन है लाइन में। कॉन्सेप्ट नया नहीं था, ये कॉन्सेप्ट तो पैरेलल लाइन आप पहले भी कर चुके हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा, मैं आपको करवा चुका हूं सारे। आ जाओ नेक्स्ट पर। देखो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप 7। यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग पॉइंट गिवन है और क्या चाहिए फिर से पूछ रहा हूं। सर डायरेक्शन रेशियोस नहीं दे रखे डायरेक्टली, डायरेक्शन रेशियो दे नहीं रखे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमारी लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन 2 गिवन लाइन। हमारी लाइन 2 गिवन लाइंस पे परपेंडिकुलर है जिनकी इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन तो ऑफ सर उनका कॉस, डॉट प्रोडक्ट 0 का इक्वल होगा। ना 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 सुन लो, तुम्हें यही प्रॉपर्टी क्यों याद आती है? जब भी दो लाइंस पे परपेंडिकुलर हो, दो लाइंस पे परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी है, वेक्टर में भी थी, दो के ऊपर परपेंडिकुलर। हाँ वही आनी चाहिए माइंड में, मेरे तो वही आती है। एक्चुअल में होता क्या, हम परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट 0। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, लेकिन एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी बताई गई थी। इसलिए इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी पढ़ो। हम यूजली बच्चे हैं ना, स्टूडेंट का यही, मेरे आपके टाइम में मैं भी था, मैं भी यही करता। हम परपेंडिकुलर वर्ड पढ़ते थे, हम सीधा कनेक्ट करते थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अब 0 होगा। लेकिन परपेंडिकुलर के अंदर ही दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। एक दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, लेकिन एक वेक्टर दो पे परपेंडिकुलर, तो ये तो A इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी है। एम आई राइट? हाँ जी, आप ओके करोगे तो मैं आगे करवाऊंगा इसका। एक वेक्टर दो पे परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, यस और नो? जी सर। यस सर लिखवाई है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी थी व्हेन अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन टू 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 टू। दिमाग में डालो, व्हेन अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन टू वेक्टर्स, तो एक वेक्टर जो है वो दो वेक्टर के लैम्डा टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन का इंतजाम हो गया। सर बट वहां पे तो ये था ना सर, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। हाँ यही था, मैंने कब बोला? तो सर यहाँ यहाँ पे बता रहा हूँ, आने का आपकी डायरेक्शन का जुगाड़ हो गया। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन always cross product of direction of given two lines. No need of lambda,
लैम्डा की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब लाइन की इक्वेशन बनाओगे लैम्डा खुद लोगे। तो दोनों की डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हमारी डायरेक्शन वेक्टर होगा। हमारा डायरेक्शन वेक्टर होगा दोनों लाइंस की डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, उसी टाइप से जब एक लाइन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर होगी तो हमारी लाइन की डायरेक्शन का वेक्टर उन दो लाइंस की डायरेक्शन के वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। सर लैम्डा क्यों नहीं लेंगे सर, एक बार दोबारा बता लैम्डा दो। क्योंकि लाइन की इक्वेशन तू बनाएगा तो खुद वहां लैम्डा लेता अच्छा ही सर, है। जब कहा, हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना? पार्टीशन में भी लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, तो इसलिए नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। बोलो अनुष्का क्वेश्चन इस पे। Find the equation of the line passing through the point -1, क्वेश्चन 3, नंबर कौन सा है? 17. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट बोल बेटा। -1, -3, -2. एंड रिक्वायर्ड लाइन Perpendicular to the lines टू द लाइंस। बोलो दो लाइंस। x/1 is equal to y/2 is equal to z/3. एंड X plus 2/-3 is equal to y minus 1/2 is equal to z plus 1/5. ओके, हमारी लाइन इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर है भाई, तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन का। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप। पहले लाइन की डायरेक्शन बोल देना जरा जो गिवन है। 1 2 3 1 2 3। दूसरी लाइन की डायरेक्शन -3 2 5। तो ये डायरेक्शन सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे अगर जैसे कि क्वेश्चन बनाने वाला ये चाहता है कि एक इक्वल टू ना करके एक कॉमा लगा के एक वैल्यू दे देता, तो सर उसको हाँ हम पहले उसको चेंज करते हैं। और क्या, तभी तो डायरेक्शन जीरो होती है उसके नीचे। फिर ठीक है सर, हम अब डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि सर जीरो है। कर सकते। तो डायरेक्शन वेक्टर आएगा आई कैप 10 - 6 जे कैप 5 + 9 + के कैप -2 + 6 2 + 6। फाइनली डायरेक्शन वेक्टर इज 4 आई कैप -14 जे कैप +8 के कैप। तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज भी ले लेते हैं, मतलब रेशियो में लिखे तो क्या है डायरेक्शन रेशियोज बोलो। सर 4 -14 और 8। 8। अब बना दो इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन में बनाओ क्योंकि दो लाइंस जो दे रखे हैं वो कार्टेशियन में, अगर वो वेक्टर में होती तो मैं अपनी लाइन भी वेक्टर में बनाता। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, x माइनस पासिंग अपॉन डायरेक्शन, y माइनस पासिंग, पासिंग ये रहा, अपॉन डायरेक्शन, z +2 हो गया अपॉन 8 डिवाइड बाय 8। आंसर। कितने आसान है, मतलब ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। और जब आप इसको करते हो क्वेश्चन बैंक से आराम से टाइप के क्वेश्चन करते हो, सब माइंड में रहेगा। और यही जब हम एनसीईआरटी से करते हैं, एक तो उसमें आधी चीजें दे नहीं रखी। ये वाला क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी में मिसलेनियस में है, अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन टू लाइंस, सीधा मिसलेनियस में है। वो लाइन की जो एक्सरसाइज है उसमें है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पूरी मिसलेनियस भी कवर हो रही है आपकी, और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कवर हो रही है, और एक्स्ट्रा भी कवर हो रहा है। सर हाँ जी बेटा। सर आज इंस्टीट्यूट आ सकते क्वेश्चन बैंक लेने? बच्चे मैं ना आज एक्चुअली इंस्टीट्यूट ना, कल भी मैं गया था तो वहां ना वाईफाई की कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, तो मैं आज कल की क्लास इसलिए नहीं हो पाई। अब आज मैं इसलिए घर से क्लास ले रहा हूँ, तो मैं कल मॉर्निंग में जाऊंगा, वाईफाई वाले ने आना है तो मैं मैसेज डाल दूंगा, फिर आप आ जाना। ठीक है बच्चे? ओके। ओके सर। सर बट पीडीएफ भी आप एक बार ग्रुप पे वो अपलोड कर अभी ही दो। पीडीएफ अभी आ जाएगी 6:15 जैसे ही क्लास फिनिश होगी, 10 मिनट के अंदर मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ। नेक्स्ट टाइप पर आ जाएं, 8th सबसे आसान है। अब अभी तक मैं आपको बताऊं जितनी टाइप हमने की हैं,
बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अब तो आता नहीं, अब तो 3 का आएगा, यही आया हुआ है बस एक रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर, तब भी ये भी मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर का ही है। इसमें कुछ है ही क्या, बच्चे को डायरेक्शन नहीं तो निकालना है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से और इक्वेशन बनाना है। अब जो बता रहा हूं वो भी 2 मार्क्स की रेंज है। 8th टाइप आ जाए नेक्स्ट पेज पर। यस सर, हो गया ये। बहुत आसान है भाई अगला कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि एक बात पता है, जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, जब 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो कितना आसान क्वेश्चन है, बोलना अनुष्का एक इसका पहला इस सर टाइप। क्रॉस भी 0 ही होता है। अरे नहीं मेरे लाल, फिर तो कंफ्यूज हो जाता है संप्रीत। आराम से सुन लो 3 प्रॉपर्टीज। क्रॉस कब 0 होता है, कोई रिप्लाई करो इसको भाई। पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर में क्यों गुजारा है तू इसको? टाइप 8 ठीक है सर, क्लियर है। है ना। चलो टाइप 8 क्वेश्चन बोल अनुष्का। Find the क्वेश्चन value of नंबर lambda. बोल पहले, क्वेश्चन नंबर। 19. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा ना, Yes, sir. और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन बोल। X minus 5 upon 5 lambda plus 2 ओके, is equal to 2 minus y upon 5 अपॉन 5। is equal to 1 minus z upon minus 1. ओके, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। X upon 1 is equal to 2y plus 1 upon 4 lambda is equal to 1 minus z upon minus 3. आर परपेंडिकुलर, आर एट राइट एंगल, यही कुछ लिखा होगा। Perpendicular. आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है भाई, लैम्डा निकालना है तो डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0 रखूंगा तो लैम्डा आ जाएगा। एम आई राइट? हाँ जी, हम अगर दोनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे तो लैम्डा अपने आप आ जाएगा। Yes, यस sir. और नो? यस सर, आ की जाएगा। इक्वेशन बनाना, डी आर बताना फर्स्ट लाइन के। 5 लैम्डा प्लस 2 -5 और हाँ 1। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ। डी आर उठाने में डिनोमिनेटर उठा लो जल्दी से कहीं। क्या चीज होनी चाहिए लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसमें कुछ कमियां हैं। ये y का कॉफिशिएंट -1 है, z का कॉफिशिएंट -1 है। एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म x y z के कॉफिशिएंट 1 ही होने चाहिए ना। तो इसको थोड़ा सा पहले ठीक कर लो। यहाँ माइनस कॉमन, ये तो ठीक है, माइनस ये वाले में माइनस कॉमन लेके नीचे शिफ्ट, इसमें भी माइनस कॉमन लेके नीचे शिफ्ट, z -1/1। अब बताओ डी आर इसके, डी आर ऑफ फर्स्ट लाइन 5 लैम्डा प्लस 2 -5 1। किसी को कोई डाउट डी आर उठाने में अब? हाँ जी, कोई डाउट कैसे फर्स्ट लाइन के डी आर? ऐसे इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन में भी पेशेंस रखूंगा, थोड़े जल्दबाजी नहीं। ये देखो यहाँ कमी है, ये y का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ भी कमी है, z का कॉफिशिएंट -1 है, ये ओके है x/1। 2 से डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, नीचे 2 लैम्डा हो गया, माइनस कॉमन लेके नीचे शिफ्ट किया। अब बोलो डी आर सेकेंड लाइन के, बोलो 1। हाँ, अब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0। 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू, बोलो इंटू क्या लिखूं? 1 प्लस -5 इंटू 2 लैम्डा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 0, प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 minus 5 lambda is equal to 0. The value of lambda is 1. कोई दिक्कत परेशानी? Any doubt? Easy है? हाँ जी, सर आपने ये डीआर ऑफ सेकंड लाइन निकालते समय ये ऊपर से 2 कॉमन लिया ना? 2 से डिवाइड कर दिया ना न्यूमरेटर ओके डिनोमिनेटर। सर, ठीक है सर।
हाँ जी, any other doubt anybody having? Will you able to complete till 8 type? यस सर, आराम से हो जाएगा। Yes. आराम से हो जाएंगी। अब बची 4 टाइप। मैंने बैच ए की जो रिकॉर्डिंग डाली है थर्ड सेशन वो इतना ही है, यहाँ तक टाइप 8 तक। वो थोड़ा सा आपका टाइम इसलिए बच गया क्योंकि उसमें ने गलती से ना टाइप 5 भी कराना शुरू कर दिया था, फिर बाद में पता चला वो डिलीटेड है। वो जब आप सुनोगे रिकॉर्डिंग तो पता चल जाएगा, इसलिए वहां पे आपका थोड़ा सा टाइम बच गया स्टार्टिंग से। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस सर, बिल्कुल। अब मैं यहाँ तक, आप कितने क्वेश्चन तक है अनुष्का ये टाइप 8 के? 20. हाँ, तो 20 तक कंप्लीट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन बैंक जिन बच्चों को नहीं मिला है मैं अभी ग्रुप्स में भी डाल रहा हूँ और मैं नोटिफिकेशन में भी डाल रहा हूँ, तो यू विल एबल टू गेट दैट क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। टिल 20 तक कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आगे की जो लाइन की टाइप है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस वाली हैं। आसान है, आगे की 4 टाइप लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस्ड है। अभी तक 2 मार्क्स के थे रेंज, अब 3 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात, 4 ही टाइप है तो आधा घंटा लगेगा उसको मुश्किल से। तो नेक्स्ट क्लास में प्लेन जो लास्ट टॉपिक है वो भी बिगिन हो जाएगा। ठीक है, सर आपकी टाइप जो बची हुई 4 टाइप कराने के बाद सर हम 11.2 अटेम्प्ट कर सकते हैं? पूरी कर सकते हो। इनफैक्ट आप मिसलेनियस से भी लाइन के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक ओके है, सर। ओके। सर कल मंडे टाइमिंग बता देना सर, किसकी? स्किल लर्निंग की। हाँ हाँ, वो मैं क्वेश्चन बता बैंक दूंगा। की। हाँ जी हाँ जी, मेरे को जैसे ही अभी फोन आएगा, वो उसके ना वायर कहीं से बाहर से टूट गई है, तो मैं बता दूंगा कितने बजे सर आना है लेनी उसमें। कृष्णा नगर से ही है फिर गीता कृष्णा कॉलोनी नगर, से? कृष्णा नगर, कृष्णा नगर बच्चे। ठीक है सर।